दोस्तों, स्वागत है आपका ब्राइट फ्यूचर में। ब्राइट फ्यूचर आपकी सफलता में निरंतर प्रयासरत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टुडेज़ करंट अफेयर्स, जिसमें हमने 27 से और 30 सितंबर तक के करंट अफेयर्स का संकलन किया गया है। बढ़ते हम आज के करंट अफेयर्स की ओर आज के शुभ विचार के साथ। आज का शुभ विचार हमारा, ज्ञान में निवेश सबसे अच्छा ब्याज देता है। ज्ञान में निवेश सबसे अच्छा ब्याज देता है। अब हम बात करते हैं 27 के करंट अफेयर्स की। पहला करंट अफेयर्स होगा हमारा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अक्टूबर 2025 से ब्रांडेड दवाइयों के आयात पर कितना प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है। तो इसमें करी है 100%। आज का सेकंड नंबर करंट अफेयर्स है हमारा, हाल ही में किसके द्वारा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2025 का उद्घाटन किया गया। तो ये किया गया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तीसरा करंट अफेयर्स है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा 25 सितंबर से कहाँ नदी उत्सव के छठे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। तो यह किया जा रहा है नई दिल्ली में। आज बढ़ते हम आज के चौथे करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में किसके द्वारा राज्य सहायता मिशन द्वारा द्वितीय क्षेत्रीय वार्ता का आयोजन किया गया। तो ये किया गया नीति आयोग द्वारा। आज का पांचवा करंट अफेयर्स हमारा, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड ने 2024-25 के लिए कितने करोड़ रुपए के कारोबार के साथ 122 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हासिल किया है। तो यह करा है 4283 करोड़ रुपए का। 6 नंबर करंट अफेयर्स है, अटल इनोवेशन मिशन के सीमांत क्षेत्र कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर में कितनी नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो ये की गई है 500। 7वां करंट अफेयर्स है, सितंबर 2025 में आयोजित किस राष्ट्रीय सम्मेलन में विशाखापट्टनम घोषणा को अपनाया गया है। तो यह अपनाया गया है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में। 8वां करंट अफेयर्स है, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद 2025-26 की अप्रैल जून तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही। तो यह रही 7.8%। 9 नंबर करंट अफेयर्स है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2025 नोएडा में किस थीम के साथ 25 से 29 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। तो यह किया जा रहा है मूल स्रोत यहीं से शुरू होता है। 10वां करंट अफेयर्स है, वर्तमान में ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत किस स्थान पर रहा। तो भारत रहा 38वें। 11वां करंट अफेयर्स है, प्रत्येक वर्ष भारतीय कंपनियां अमेरिका को लगभग कितने अरब डॉलर मूल्य की जेनेरिक दवाइयां निर्यात करती है। ये करती है 20 अरब डॉलर। नेक्स्ट है, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में विगत एक दशक के निर्यात में कितना गुना वृद्धि देखी गई है। तो ये देखी गई है 8 गुना। 13वां करंट अफेयर्स होगा हमारा, प्रत्येक वर्ष किस तारीख को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट जरूर कीजिएगा, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो यह है 27 सितंबर, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। 14वां करंट अफेयर्स है, वर्तमान में ड्रोन पर जीएसटी को 18 और 28% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है। तो ये कर दिया गया है 5%। 27 तारीख का लास्ट करंट अफेयर्स है, सितंबर 2025 तक संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य राज्यों में से कितने देशों ने फिलिस्तीन को संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता दी है। तो ये करी है 157। अब हम बढ़ते हैं 28 तारीख के करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस उच्च न्यायालय में 24 न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। तो ये करी है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। सेकंड नंबर करंट अफेयर्स है, निम्नलिखित में से किस देश में 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक वार्षिक सार्क विरासत मंच का आयोजन किया जाएगा। तो ये किया जाएगा श्रीलंका में। तीसरा करंट अफेयर्स है, हाल ही में किस राज्य के सूरजपुर जिले ने 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया है। छत्तीसगढ़ ने। 4th नंबर करंट अफेयर्स है,
आरबीआई द्वारा 26 सितंबर 2025 को जारी आंकड़ों के अनुसार 19 सितंबर 2025 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घटाकर कितना हो गया है? तो यह हो गया है $702.57 बिलियन। पांचवा करंट अफेयर्स होगा हमारा, हाल ही में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मार्क जुकरबर्ग के मेटा की साझेदारी को किस संगठन से मंजूरी प्राप्त हुई है? तो यह यूरोपीय संघ के द्वारा। छठवां करंट अफेयर्स है, सरकारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2024-25 में लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन रहा है? तो यह अमेरिका। सातवां करंट अफेयर्स होगा, हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी द्वारा। आठवां करंट अफेयर्स होगा, केंद्र सरकार ने साधारण चांदी ज्वेलरी के आयात पर कब तक प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगा दिया है 31 मार्च 2026 तक। नौवां करंट अफेयर्स होगा, हाल ही में आए सुपर टाइफून रागास के कारण किस शहर ने अपनी सबसे उच्चतम चेतावनी जारी की? हांगकांग। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुपर टाइफून रागासा किस देश में आया? तो ये आएगा हांगकांग। 10वां करंट अफेयर्स है, राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विद्यापीठ ने AIIA के सहयोग से कहाँ अस्थि मर्म पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है? तो क्या है, नई दिल्ली में। 11वां होगा हमारा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान के अंतर्गत किस थीम पर प्रदर्शनी का आयोजन किया है? तो ये क्या है, स्वच्छोत्सव। 12वां करंट अफेयर्स होगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीफ वर्ष 2025-26 में मूल्य संवर्धन योजना के तहत धान की MSP में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो ये करी है 3% की। 13वां करंट अफेयर्स होगा हमारा, हाल ही में न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो यह है राजस्थान उच्च न्यायालय का। अगला करंट अफेयर्स होगा, भारत 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक पहली बार कहाँ 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी कर रहा है? न्यू दिल्ली में। 28 तारीख का लास्ट करंट अफेयर्स है, स्वच्छ पौध कार्यक्रम के तहत देश भर में कितने स्वच्छ पौध केंद्र बनाए जाएंगे जिससे पौधे उपलब्ध हो सकें? तो यह है 9 पौधे केंद्र। अब बढ़ते हैं आज 29 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स की ओर। तो 29 सितंबर का पहला करंट अफेयर्स है, हाल ही में भारत के तीसरे स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया जोधपुर में। सेकंड नंबर करंट अफेयर्स है, हाल ही में किस देश ने दुबई वर्ल्ड कांग्रेस फॉर सेल्फ ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट में अपना पहला सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड पेश किया है? तो UAE ने। तीसरा करंट अफेयर्स होगा, किसके द्वारा 26 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। फोर्थ नंबर करंट अफेयर्स है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महिला रोजगार योजना के तहत बिहार की कितने लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हज़ार रुपये की पहली किस्त ट्रांसफ़र की है? 75 लाख महिलाएं। पांचवा करंट अफेयर्स है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है मध्य प्रदेश। छठवां करंट अफेयर्स है, हाल ही में किस नदी पर 2200 मेगावाट की ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? यह है सुबनसिरी नदी। सातवां करंट अफेयर्स होगा हमारा, निर्वाचन आयोग ने किस अनुच्छेद के तहत बिहार विधानसभा चुनाव और कुछ राज्यों में उपचुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की तैनाती करने की घोषणा की है? अनुच्छेद 324 के तहत। आठवां करंट अफेयर्स होगा हमारा, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तहत देश भर के कितने शैक्षणिक संस्थानों में विकसित भारत युवा कनेक्ट पहल आयोजित की जा रही है? तो 75 शैक्षणिक संस्थानों में। नौवां करंट अफेयर्स होगा हमारा, सेव, लॉन्ग सेव, मिक्सचर और चिवाड़ जैसे नमकीन उत्पादों का GI टैग वाला शहर कौन सा है?
तो यह है इंदौर। 10वां करंट अफेयर्स होगा, वर्तमान में भारत की समुद्र तट पर 12 प्रमुख बंदरगाह और कितनों से अधिक छोटे बंदरगाह हैं? तो 200 बंदरगाह। 11वां करंट अफेयर्स होगा, जून 2025 तक भारत के 27 राज्यों में लगभग कितने भंडारण और संरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है 50,000। 12वां करंट अफेयर्स होगा, हाल ही में किस राज्य के गोकुल जलाशय और पश्चिमी चंपारण की उदयपुर झील को रामसर स्थल घोषित किया है? ये रामसर स्थल का दर्जा मिला है। तो रामसर स्थल का दर्जा में ये मिला है बिहार को। 13वां करंट अफेयर्स होगा हमारा, आयुष मंत्रालय ने किस राज्य में देश के पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान एवं देखभाल केंद्र का शुभारंभ किया है? तो ये क्या है? गोवा में। 14वां करंट अफेयर्स है, 29 सितंबर 2025 को किसके द्वारा विकसित भारत और पूर्व सैनिक कल्याण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा। और ये 29 तारीख का लास्ट करंट अफेयर्स है, भारत में 30 जून 2025 तक 8815 शीतगृह थे जिनकी कुल क्षमता कितने लाख मीट्रिक टन है? तो ये 402 लाख मीट्रिक टन। अब हम बढ़ते हैं 30 तारीख के करंट अफेयर्स की ओर। 30 तारीख का पहला करंट अफेयर्स है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसको भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? तो ये क्या है? श्रीश चंद्र मुर्मू जी को। दूसरा करंट अफेयर्स है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का AI संचालित अर्ध मानव रोबोट वयोमित्र कब लॉन्च होगा? तो ये होगा दिसंबर 2025 में। तीसरा करंट अफेयर्स है, हाल ही में किस राज्य में स्थित भारत के शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ने विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश। 4th नंबर करंट अफेयर्स है, भारत में प्रत्येक व्यक्ति के लिए दूध की उपलब्धता वर्ष 2023-24 के में प्रतिदिन कितना हो गई है? तो ये हो गई है 471 ग्राम। 5वां करंट अफेयर्स है, सितंबर 2025 तक यूनेस्को के प्रतिष्ठित वैश्विक नेटवर्क में भारत को कितने बायोस्फीयर रिजर्व सूचीबद्ध हो गए हैं? तो ये हो गए भारत के 13 बायोस्फीयर रिजर्व। 6वां है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता प्राप्त भारत के रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर वर्तमान में कितनी हो गई है? ये हो गई है 93 रामसर स्थल। 7वां करंट अफेयर्स होगा हमारा, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने किस राज्य में स्थित भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता दी है? तो ये तमिलनाडु के। 8वां होगा, हाल ही में किस शहर में देश का पहला केंद्रीय ऊतक बैंक स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। 9वां करंट अफेयर्स होगा, किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र वाली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है? तो ये करी है रूस ने। 10वां करंट अफेयर्स होगा, 29 सितंबर 2025 किसने 42वें भारतीय तटरक्षक बल कमांडरों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया? तो ये क्या है? रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह। 11वां करंट अफेयर्स होगा, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 सितंबर को। 12वां करंट अफेयर्स होगा हमारा, भारतीय यह राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने किस राज्य में लाल चंदन संरक्षण के लिए 82 लाख रुपए को मंजूरी दी है? ये करी है आंध्र प्रदेश। आज का 13वां करंट अफेयर्स होगा हमारा, अमृत भारत एक्सप्रेस वर्तमान में देश भर में कितने ट्रेनों का संचालन करती है? अमृत भारत एक्सप्रेस वर्तमान में देश भर में कितने ट्रेनों को संचालन करती है? तो ये करती है 12 ट्रेनों का। आज का 14वां करंट अफेयर्स होगा हमारा, भारतीय रक्षा उपकरण वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया सहित कितने देशों से अधिक देशों का निर्यात किए जाते हैं? भारतीय रक्षा उपकरण वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया सहित कितने देशों से अधिक देशों को निर्यात किए जाते हैं?
तो ये किए जाते हैं 100 देश। 15 तारीख का लास्ट 15 ये जो हमारा आज का अंतिम करंट अफेयर्स होगा। भारत के डेयरी फार्मिंग में लगभग कितना प्रतिशत कार्यबल महिलाओं का है? भारत के डेयरी फार्मिंग में लगभग कितना प्रतिशत कार्यबल महिलाओं का है? तो यह लगभग 70%। तो ये 30 तारीख का लास्ट करंट अफेयर्स था। करंट अफेयर्स आपको कैसे लगते हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो या करंट अफेयर्स आपको पसंद आए हो तो कृपया अधिक से अधिक लाइक करें, हाइप करें। अगर आप चैनल पर जुड़ना चाहते हैं हमारे या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9761181917 पर मैसेज करें। मैसेज में आपको अपना नाम, शहर या गांव का नाम, ज़िला का नाम लिखकर व्हाट्सएप करना है। केवल व्हाट्सएप मैसेज करें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग 5000 से ज़्यादा छात्र जुड़े हैं एवं